अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिड टर्म से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि मिड टर्म का बताएं, मिड टर्म के बारे में बताएं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, इवन जिनका सेकंड और थर्ड सेमेस्टर भी है, जिनके ये कोरोना में एडमिशन हुए हैं, कोविड-19 में जिनके एडमिशन हुए हैं, उन्होंने फाइनल टर्म ही दिए हैं, मिड टर्म नहीं दिए, उनके ग्रैंड क्विज़ हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिड टर्म की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, इसका सिलेबस कैसा होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और इसके बाद डेट शीट कैसे चेंज होती है, या कोविड सर्टिफिकेट के हवाले से, आईडी कार्ड के हवाले से और अटेंडेंस के हवाले से होगा। उसके बाद चीटिंग के बारे में होगा कि इसमें चीटिंग होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में या नहीं। उसके बाद होगा पेपर किस तरह का आता है, क्या सबका पेपर डिफरेंट होता है या सेम होता है, इसके कितने परसेंट हैं जो मिड टर्म के जो पेपर हैं वो कितने परसेंट इंक्लूड होते हैं फाइनल टर्म में, कितने परसेंट इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं, कितने परसेंट वाला पास है, और फाइनल टर्म क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या मिड टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है कि मिड टर्म की जो ड्यूरेशन है, यानी कि इसका जो टाइम होता है, जो इसका वक्त होता है कि वो कितनी देर का होता है, कि जो हमारा मिड टर्म होता है वो कितनी देर का होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो मिड टर्म होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटा होती है, यानी कि 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है। और इसका मिड टर्म का जो सिलेबस है, अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए तो आपको हाफ सिलेबस आता है। अगर आपकी किसी बुक के 45 लेक्चर्स हैं तो उसमें आपको कितने आएंगे, 42 मीन्स 22 आएंगे उसमें से आपको, यहाँ आपको आएंगे 23। और उसके बाद क्या होगा, हाफ अगर आपकी थीम्स हैं तो आपने थीम्स के हिसाब से करना है। अगर आपकी 10 थीम्स हैं तो आपको 5 थीम्स आएंगी। इसी तरह अगर आपके टॉपिक्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें 220 टॉपिक्स हैं तो आपको 110 टॉपिक्स आएंगे। स्टूडेंट्स, आपसे इसका जो आसान मेथड है वो आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपका अनाउंसमेंट सेक्शन होता है LMS पे, अगर देखेंगे आप असाइनमेंट, क्विज़, GDB और आगे अनाउंसमेंट का सेक्शन होता है। आपने अनाउंसमेंट चेक करते रहना है। आप अनाउंसमेंट अगर चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं जो उनके जो है सिलेबस आ चुका है। कुछ के जो लेक्चर्स थे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, यानी कि मिड टर्म से निकाल दिए हैं। फ़र्ज़ करें MGT 211 है, उसमें से कह लें कि 1 से लेके 23 तक आएगा आपको मिड टर्म से, और उसके कह लें कि 8-9 लेक्चर्स ऐसे हैं जो उन्होंने निकाल दिया है मिड टर्म से। तो आपने अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करते रहना ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो पेपर है वो कितनी देर का है। पेपर कितनी देर का नहीं, जो आपको पेपर के अंदर आपको टॉपिक्स आएंगे, जो आपको लेक्चर्स आएंगे, जो आपको लेसन्स आएंगे वो कितनी देर के हैं, कौन कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने क्या करना है, जितनी भी बुक्स हैं आपकी 16 से लेके 22 तक जो आपके लेक्चर्स हैं ना, वो आपने रेडी करने हैं अच्छे से। क्योंकि जो ज़्यादा पेपर है, अगर हम बात करें 60 से लेके 80% तक जो मार्क्स हैं, जो पेपर है वो आपके 16 से लेके 22 वाले लेक्चर से आता है। तो आपने ये वाले जो एंड वाले लेक्चर्स होंगे वो आपने रेडी करने हैं। मिड टर्म का पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। इसमें आपको MCQs आते हैं और उसके बाद आपको आते हैं 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं या 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 3 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बनता है 36 से लेके 40 मार्क्स का आपको पेपर आता है, जो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर इसको सॉल्व करना है। ऊपर टाइम, बजटेड टाइम लिखा होता है, आपने उस हिसाब से चलेंगे तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपकी डेट शीट जो होती है आपने बनाई होती है, डेट शीट आपने बना लिया तो डेट शीट चेंज हो जाती है। डेट शीट किन की चेंज होती है, डेट शीट चेंज होती है उर्दू 101 वालों की, या और भी जो एजुकेशन के जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके जो उर्दू में सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट शीट चेंज हो जाती है, और उनका जो उर्दू वाला पेपर होता है वो एंड पे चला जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आपने पहले नंबर पे रखा है फिर भी उसने एंड पे चले जाना है, अगर आपने दरमियान में रखा है फिर भी उसने एंड पे चले जाना है। अगर आपके 22 के पेपर ख़त्म हो रहे हैं तो ये आपका जो पेपर है ये 23, 24 या 25 जब भी उनकी मर्ज़ी होगी वो आपको न्यू डेट शीट में मेंशन कर देंगे इस दिन आपका पेपर है। और वो टाइप नहीं होता, वो हैंड रिटन होता है। आपको जिस तरह हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पेपर देते रहे हैं, पेपर के ऊपर उसके ऊपर आपका ये पेपर होगा और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में चला जाता है फिर कैंपस के थ्रू। उसके बाद ये अनाउंसमेंट एक आई है LMS के ऊपर कोविड-19 के हवाले से कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन ही करवाएं, वैक्सीनेट सर्टिफिकेट अपना लेके जाएं, अपलोड करें। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टाइम भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने ड्रामा क्रिएट किया था, उधर भी इतनी खास नहीं थी बनी कि
सब बच्चे ही वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर ही जाएंगे। तो कुछ ने लगवाए थे, कुछ ने नहीं थी वैक्सीनेशन करवाई। सो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप जो आपके मुतलका कैंपस हैं आप उनसे रब्ता करें कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अगर नहीं करवाएंगे तो आप हमारा पेपर कैंसिल नहीं करेंगे या करेंगे, लेकिन कैंसिल नहीं होगा आपका पेपर, ये इस चीज़ की गारंटी है। आप करवाएं या ना करवाएं, पेपर आपका हो जाएगा। उसके बाद है आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वाला आपको कार्ड आया होगा, आपके प्रॉस्पेक्टस के साथ भी आता है। अगर आप कैंपस में पढ़ रहे हैं तो आपके कैंपस में ये वाला आपको कार्ड ज़रूर मिल जाता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये आपको कार्ड मिलता है। अगर आपको कार्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया या नहीं मिला, गुम हो गया, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल CNIC होता है आपने उसको साथ लेके जाना है, या विजू कार्ड आपने साथ लेके जाना है, या आपने ओरिजिनल CNIC साथ लेके जाना है। और उसके साथ आपने क्या लेके जानी है, अपनी डेट शीट, उसका जो प्रिंट आउट है वो आप लेंगे। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो ठीक है, नहीं तो आप कैंपस में जाएंगे और कैंपस वालों को बोलेंगे जाके हमारा पेपर हमें प्रिंट आउट दें। तो पहली दफ़ा अगर एक दफ़ा आप प्रिंट आउट लेंगे तो वो फ्री है, अगली दफ़ा अगर आप लेंगे तो वो आपसे चार्जेस लेंगे, लेकिन पहली दफ़ा सारे कैंपसेस में फ्री होता है। उसके बाद है कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपका पेपर सेंटर होता है, जो आपके कैंपस में पेपर हो रहे हैं, आपने 30 मिनट्स पहले उधर पहुंचना है। 30 मिनट आप उधर पहले पहुंचे और उधर जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील करें और सांस लें थोड़ी सी, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने साथ ग्लव्स लेके जाने हैं और उसके बाद आपने मास्क पहन के जाना है, ये ज़रूरी है, ग्लव्स और मास्क। अगर आप टाइप ना आपसे हो रहा हो ग्लव्स पहन के तो आप ग्लव्स उतार सकते हैं। अगर आपको जो चेकर होते हैं उधर इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपसे बोलें कि भाई आप ग्लव्स पहने ही पहने, तो आप उनको बोलें कि भाई हमसे नहीं लिखा जा रहा, हम ऐसे ही टाइप करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डांटें या इस तरह का कोई सीन हो, वो उनको कोई इस तरह का नहीं है। ये आपका राइट है कि आप चाहे ग्लव्स पहन के चाहे ग्लव्स उतार के टाइप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपने अगर वो आपको डांटेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, आप उनसे आगे से बात कर सकते हैं, बदतमीज़ी ना करनी है, आपने बस आराम से प्यार से बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई गुस्से वाली बात नहीं होगी, वो भी मान जाएंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद है आपने जब आपने सेंटर जो होता है उसके अंदर जब आप एंटर होंगे तो आपके पास जो आपकी डेट शीट होगी और उसके बाद आपका ओरिजिनल CNIC या फिर आपका जो विजू कार्ड होगा वो आपने कैमरा के सामने ऐसे दिखाना है। ठीक है, आपने उसको ऐसे दिखाना है कैमरा के सामने, वो आपकी अटेंडेंस होगी कैमरा के साथ। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कैमरा जब आपकी अटेंडेंस हो जाएगी उसके बाद आपने अंदर चले जाना है जिधर आपके कंप्यूटर्स वगैरह पड़े होंगे, जिधर आपके सिस्टम होगा, जिधर आपने पेपर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके जो आपका PC आपको अलॉट होगा, आपके नंबर ऊपर लिखे होंगे कि ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है। IDs भी लिखे होंगे कि आपकी ID है, जो फ़र्ज़ करें मेरी ID है कि इसका कौन सा PC है, मेरा 18 नंबर PC है, 19 नंबर PC है। तो आपने अपने अपने PC पे बैठना है, कोशिश करनी है अपने अपने PC पे बैठें। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रेश कर लिया, रिफ़्रेश कर लिया अपने PC को। उसके बाद आपने साथ ही क्या करना है, MS वर्ड यानी कि MS जो ऑफिस होता है MS वर्ड आपने ओपन कर लेना है। उसमें आपने सारे जितने भी बटन हैं वो सारे प्रेस करके देखना है कि क्या वो वर्किंग है या नहीं। अगर कोई आपका नहीं चाह रहा तो आप पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले ही कह दें कि भाई हमारा ये सिस्टम नहीं सही काम कर रहा, तो हमें कोई और सिस्टम अलॉट किया जाए। ठीक है, अगर आपका पेपर स्टार्ट हो गया, आपको बाद में भी पता चला है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी बात कर सकते हैं कि हमारा ये नहीं चल रहा, तो आप हमें दोबारा से इसको अलॉट करें, कोई और PC अलॉट करें। ठीक है, उसके बाद है जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में चीटिंग होती है या नहीं। तो भाई सबसे सिंपल और सादा सा जो इसका आंसर है वो नहीं है। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में कोई चीटिंग नहीं होती। 0% चांसेस हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के। कैमरास लगे होते हैं, इधर भी चारों साइडों में कह लें कि कैमरास लगे होते हैं। वो कैमरा के जो मोनीटर हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान मोनीटरिंग कर रही होती है, उनके हेड ऑफिस जा रही होती है उसकी फुटेज। और जो हमारे इन्विजिलेटर्स भी होते हैं वो भी इसलिए होते हैं कि कॉपी शॉपी ना हो। एनीहो अगर बात की जाए चांसेस के कितने % चांस होते हैं, 100 में से कह लें कि 0.5% चांसेस होते हैं। वो भी अगर कोई बहुत अच्छा कैंपस हो वो आपको अलो कर दें, कोई कह लें कि इन्विजिलेटर कर दें या कोई आपका टीचर आ जाए, इस तरह का होता है। कुछ सीन होते हैं कि आपको चीटिंग हो जाती है, थोड़ी सी लिटिल बिट हो जाती है, लेकिन आपने और अपने अल्लाह के भरोसे जाना है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर दफ़ा चीटिंग हो, समटाइम्स नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीटिंग नहीं होती। 0.5% चांसेस हैं कि चीटिंग हो सकती है कभी कभी, और किसी किसी कैंपस में, हर एक कैंपस में नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है कि पेपर आपको कैसा आता है। स्टूडेंट्स अगर फ़र्ज़ करें मेरा MGT 101 का पेपर है, साथ भी MGT 101 का पेपर है, तो हम चाह के भी एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते।
वो क्यों हम हेल्प नहीं कर सकते? क्योंकि उसका पेपर डिफरेंट है, मेरा पेपर डिफरेंट आना है, दोनों का पेपर डिफरेंट है। मीन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबका पेपर डिफरेंट होगा। एक कोड के स्टूडेंट्स हैं तो सबका पेपर, जितने भी इधर बैठे हैं सबका पेपर है जो वो डिफरेंट ही होगा, किसी का पेपर सेम नहीं होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे कि वो सेम होंगे, तो वो आप कर सकते हैं। वो भी हेल्प नहीं हो सकती, चीटिंग नहीं हो सकती। बस आप कह सकते हैं, अगर इन्विजिलेटर्स आपको ना रोके तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आता है ये वाले का, ये वाले का। सेम पेपर नहीं होता ना, MCQs की तरतीब एक जैसी होती है। आप कह सकते हैं कि मुझे कोई फार्मूला बता दो या इसका कोई हिंट दे दो, मुझे ये वाला क्वेश्चन आया है। तो अगर उसको आता होगा तो वो आपको बता सकता है, अदरवाइज़ नहीं। एक दूसरे का पेपर भी नहीं हम देख सकते। इस तरह के कंप्यूटर्स बने होते हैं, उनके साथ इस तरह के चार्ट्स या कुछ कहने के, कुछ तो कैंपस ऐसे हैं कि उन्होंने लकड़ी का काम करवाया है उनकी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह की इतनी इतनी लंबी स्क्रीन होती हैं, ठीक है, उसके आगे वो इस तरह चढ़ाया होता है, तो वो जो हमारी नज़र है वो सीधी हमारे कंप्यूटर के ऊपर ही रहती है, हमारे PC के ऊपर ही रहती है। किसी और की तरफ हम नहीं देख सकते, ना कोई और हमारी हेल्प कर सकता है। तो चीटिंग वाला भी कोई सीन नहीं है। पेपर भी हमें सबको डिफरेंट आता है, किसी का पेपर सेम नहीं होता। कुछ क्वेश्चन कह लें, कुछ MCQs कह लें कि वो सेम हो सकते हैं, लेकिन पेपर सेम नहीं होता। पासिंग मार्क्स या पास फेल होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मिड टर्म में पास फेल होता है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जी पूछते हैं कि इसमें फ़ेल होता है या बनता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में जो मिड टर्म होते हैं इसमें कोई बंदा पास या फेल नहीं होता, ठीक है। इसमें जो मार्क्स हैं ना, आपने कोशिश करनी है आप एटलीस्ट 18% यानी कि 20% आप मार्क्स लें। 8 मार्क्स या 20% मार्क्स इसके लें। ये बनते हैं 8 मार्क्स बनते हैं और 20% बनते हैं। 20% आपने कोशिश करनी है कि आप 20% इसमें ले ही ले। अगर आपके 20% नहीं भी आए, आपके 8 में से कम नंबर आ गए, मतलब आपके 3 आए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं, 6 आए हैं, नहीं भी आए, आपके 0 भी आया, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने फाइनल टर्म पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। फाइनल टर्म का जो आपका सिलेबस होता है वो सिलेबस एक जितना ही होता है। आपका जो पेपर है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लाइक ये 1 घंटे का वो 2 घंटे का हो जाएगा, ये 60 मिनट का वो 120 मिनट 120 नंबर का हो जाएगा, 120 मिनट का हो जाएगा या 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना कोई भी। जो फाइनल टर्म के मार्क्स इंक्लूड होते हैं ओवरऑल वो होते हैं 65%, ठीक है। वो 65% आपके मार्क्स इंक्लूड होते हैं ओवरऑल में, ठीक है। उसके बाद जो मिड टर्म के जो आपके पेपर हैं ना, मिड टर्म के जो अभी पेपर हो रहे हैं आपके, इसमें आपके कह लें 25% से लेके 35% हैं जो ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 65% तो आपका सीधा सीधा कह लें कि वो होता है फाइनल टर्म होता है, वो भी समटाइम्स 50% होता है या 65% होता है। 50% से लेके 65% है जो वो फाइनल टर्म का है। इसलिए फाइनल टर्म के ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिड टर्म के ऊपर आप तवज्जो ना दें, आप कोशिश करें कि मिड टर्म में भी आप अच्छे मार्क्स लें। कहने के 15+ अगर आप मार्क्स लेते हैं तो मिड टर्म में भी थोड़ी आप मेहनत करेंगे तो आपका 3.25+ CGPA बन जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप मिड टर्म में भी अच्छा करें और फाइनल टर्म में भी अच्छा करें, ठीक है। मिड टर्म में कोई पास फेल नहीं होता, मैं आपको दोबारा से ये बात क्लियर कर रहा हूँ। मिड टर्म में कोई पास फेल नहीं होता। आपने कोशिश करनी है 8 मार्क्स लें, जितने ज़्यादा लेंगे उतने आपके लिए अच्छे, उतने आपके ग्रेड्स अच्छे बनेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिड टर्म मिस किए होते हैं, फाइनल टर्म में आके 70% मार्क्स लेते हैं और पास हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कोशिश करें कि कम से कम 8 मार्क्स लें और जितने ज़्यादा आप ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उतने आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे। फाइनल टर्म आपको मैंने बता दिया है कि ये 65% का होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 5% 10% क्विज़ हो गए, मिड वो हो गए, GDP हो गई, हमारी असाइनमेंट होती है, वो सारे मिक्स करके 100% बनाते हैं और फिर आपका जो है वो पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी है, आपको क्या, अब अगर भी अभी किसी चीज़ को आपके समझ नहीं आ रही तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देख सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।